राजेश जब भी बिजनेस के सिलसिले से बाहर शहर जाता तो वह अक्सर अपनी साली सलोनी को अपने साथ ले जाता था। सलोनी उसकी अपनी साली नहीं थी, वो राजेश की ममेरी साली थी, यानी कि राजेश की पत्नी की ममेरी बहन। वो लोग बहुत गरीब थे। सलोनी के पिता इस दुनिया में नहीं थे, उनकी मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी। पर राजेश बहुत पैसे वाला था, उसके पास कई गाड़ी व बंगला थे। राजेश अपनी साली को खूब पैसे देता था। इस वजह से सलोनी की माँ कभी उसे साथ ले जाने से मना नहीं करती थी। सलोनी जब अपने छोटे भाई के साथ राजेश के साथ जाती तो वो लोग सिर्फ घूमते फिरते और कुछ खरीदारी करके घर वापस आ जाते थे। पर जब सलोनी अपने जीजा जी के साथ अकेले जाती तो वह दोनों किसी होटल में रुककर घंटों समय बिताते और वहाँ राजेश अपनी साली सलोनी के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाता था और फिर सलोनी को कुछ खरीदारी कराता। फिर वह दोनों रात तक घर वापस आ जाते। इस बात पर राजेश की पत्नी ललिता और सलोनी के बीच में काफ़ी बहस हुई थी, पर इसका नतीजा कुछ नहीं निकला। राजेश व सलोनी इसी तरह मिलते रहे। एक दिन ललिता ने सलोनी को फ़ोन पर बोल दिया था, सलोनी तुझे शर्म नहीं आती जो अपनी बहन का घर उजाड़ रही हो। सलोनी अपनी बहन ललिता से कह देती कि मैं जीजा जी की साली हूँ और साली आधी घर वाली होती है और आधी घर वाली अपने जीजा के साथ नहीं जाएगी तो किसके साथ जाएगी। ललिता गुस्सा से कहती कि आधी नहीं, तू पूरी घर वाली बनने की सोच रही है। दीदी मेरी ऐसी किस्मत कहाँ है। और हाँ, मैं जीजा जी को बुलाने नहीं जाती, वो खुद मेरे पास आते हैं। तुम अपने पति को रोक पाओ तो रोक लो। सलोनी की माँ अपनी बेटी के बारे में सब जानती थी, पर वो मना नहीं करती थी क्योंकि राजेश सलोनी पर खूब पैसे लुटा रहा था। एक दिन सलोनी किचन से चाय लेकर आई और अपने जीजा को दे दी। चाय पीते पीते राजेश ने कहा, मैं काम से शहर जा रहा हूँ, तुम साथ में चलो तो और भी अच्छा रहेगा। सलोनी ने कहा, ठीक है, माँ आ जाए फिर चलेंगे। कुछ देर के बाद मामी जी आ गई। राजेश ने मामी से कहा, मैं सलोनी को शहर ले जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, शाम तक घर लौट आना, सलोनी तुम्हारी बहुत तारीफ करती हैं। फिर कुछ देर बाद राजेश सलोनी को लेकर शहर पहुंच गया। कुछ देर होटल में मस्ती करने के बाद राजेश ने सलोनी से कहा, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूं, पर कैसे।